हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की अगली कक्षा में बात करेंगे। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से जो प्रश्न ये बनता है कि कौन सी चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं और वह चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये प्रश्न यहाँ से जो है पूछे जाते हैं। चलिए, इस टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है, परंतु जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश करने के लिए आपको जरूरी है कि ये कल के दिन अभी जो आगे क्लासों में जो है खनिज हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे गोंडवाना क्रम में जो है कोयला पाया जाता है। तो उसे समझने के लिए जो है इसे संरचना को समझिएगा अच्छी तरीके से। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स। इसके पहले थोड़ी सी एक सूचना बता दूं फ्रेंड्स, यदि आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है हम एक एफएलटी चला रहे हैं। वो एफएलटी में दोस्तों हम 25 क्वेश्चन डेली करते हैं। ये कहने को 25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें जो है आपके 250 प्रश्न जो है प्लस जो है कंप्लीट करवाए जाते हैं। एक क्वेश्चन से संपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण जो है एक स्लाइड में ही कर दिया जाता है, जो कि दोस्तों प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, समझिएगा बातों को कि चट्टानों की बात कर रहे हैं। जब कुदरत का इस प्रकृति का निर्माण हो रहा था, ज्वालामुखी जो मतलब विस्फोट हो रहे थे, तो सबसे जो प्राचीन चट्टानें थी वो कौन थी? आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, सबसे प्राचीन थी। और आगे की ओर जो है दोस्तों नवीनतम चट्टानें ये बढ़ती जा रही हैं। और सबसे नवीन चट्टानें जो पाई जाती है पूरी दुनिया भर में कहीं भर भी हो तो उन्हें क्या कहते हैं? टर्सरी चट्टानें कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें? टर्सरी। थोड़ा सा जो है टर्सरी ऐसे नहीं लिखेंगे, टर्सरी चट्टानें उन्हें कहा जाता है। तो इनमें बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आर्कियन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती हैं, अभी आपको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, आगे चल करके जो दोस्तों डिटेल में सभी थ्योरी लिखी हुई है वहां पर पढ़ेंगे। आर्कियन क्रम की चट्टानें दोस्तों, सीधा सा प्रश्न आता है आपसे कहां पाई जाती हैं, तो आपका जवाब होगा कि बुंदेलखंड में जो है बुंदेलखंड के पठार में आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और विशेष तौर से जो है नीस चट्टानें पाई जाती है। नीस ग्रेनाइट का रूपांतरण है और यही दोस्तों जो है सबसे प्राचीनतम चट्टानें थी। एक प्रश्न बनता है कि सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सा है, तो आपका जवाब होगा नीस। और आपसे पूछा जाए कि नीस चट्टानें मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती हैं, तो आपका जवाब होगा बुंदेलखंड में। दोस्तों, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये धातु खनिज के लिए जानी जाती हैं। इनमें जो है धातु खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि ये चट्टानें दोस्तों मध्य प्रदेश में 3 जगह पाई जाती हैं। कहां कहां पर आपकी मिलती हैं? तो दोस्तों ये चट्टानें जबलपुर में मिलती हैं सकौली श्रेणी के रूप में, और जो है एक श्रेणी है ये छिंदवाड़ा में भी देखने को हम मिल जाती हैं, छिंदवाड़ा में। और एक श्रेणी दोस्तों इनकी बालाघाट में भी देखने को मिल जाती है। अभी हम बात करेंगे इनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो क्या ये प्रश्न आते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो 3 जगह आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं में जो दोस्तों है जैसे कि लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ऐसे खनिज जो है किसमें मिलते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। अगली बात की जाए कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में, दोस्तों इन्हीं क्रम में जो है हीरा पाया जाता है। हीरा जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में मिलता है। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं फ्रेंड्स, विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें क्या मिलता है? इसमें जो दोस्तों जैसे कि आप बात करें जिप्सम हो गया, चूना पत्थर हो गया, यानी कि सीमेंट उद्योग के लिए जो भी कच्चा माल होता है वो कहाँ से मिलता है? बलुआ पत्थर हो गया। गृह निर्माण सामग्री में सीधा से रख देता हूँ, गृह निर्माण सामग्री कहां पर देखने को मिल जाएगी आपको फ्रेंड्स? ये विंध्यन क्रम की चट्टानों में देखने को मिल जाएगी। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। और दक्कन ट्रैप की चट्टानें दोस्तों ये हमें मालवा के पठार में देखने को मिल जाएंगी, और ये काली मृदा जो है हमें पाई जाती है। टर्सरी की चट्टानें जो है मध्य प्रदेश में बहुत कम मात्रा में है। चलिए अब बात करते हैं हम थ्योरी की। सबसे पहले जो हमारे पास चट्टानें हैं वो है फ्रेंड्स आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। और आर्कियन क्रम की चट्टानों में बात की जाए तो पहला सबसे पॉइंट है आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सबसे प्राचीन चट्टानें मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने शुरू में ही बताया था कि आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी होती हैं, तो अभी थोड़ा सा और समझिएगा कि जैसे ये चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या हुई, सबसे प्राचीन हो गई। अब इनमें दोस्तों क्या होगा? पानी पड़ेगा, वर्षा होगी, ताप पड़ेगा और गर्मी होगी। ऐसी मतलब इनमें जब हवा, पानी, ताप, दाब इत्यादि लगता है तो ये अपने रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो उनका परिवर्तित रूप क्या कहलाता है? धारवाड़। धारवाड़ का परिवर्तित रूप कुड़प्पा, कुड़प्पा का परिवर्तित रूप विंध्यन क्रम, और विंध्यन का परिवर्तित रूप जो गोंडवाना, गोंडवाना का परिवर्तित रूप जो है दक्कन ट्रैप। और इनका जो है ऐसे ही बदलती रहती है एक रूप से दूसरे रूप में समय के साथ में। चलिए बात करते हैं। तो सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी हैं फ्रेंड्स? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। आपसे पूछा जाए इन चट्टानों का निर्माण दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कोई खास बात नहीं, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं है। क्या याद करना है? ये वाला फैक्ट आपको 100% याद होना चाहिए। सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी होती हैं।
अगली बात की जाए कि आग्नेय चट्टानों के आग्नेय चट्टानें दोस्तों जो आपकी ज्वालामुखी से निकलने वाली जो लावा मिट्टी होती है, जब वो ठंडी हो जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, आग्नेय यानी आग से निकली हुई आग्नेय चट्टान कहा जाता है। जब आग्नेय चट्टान के रूपांतरण के कारण इनमें क्या हो जाता है, नीस और शिस्ट का निर्माण होता है। दोस्तों जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगी आपकी नीस चट्टान हो जाएगी, एक हो जाएगी शिस्ट क्या हो जाएगी, ये जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें ही हैं। और ये कहाँ मिलती हैं, बुंदेलखंड में मिलेंगी ये बातें। कहाँ पर मिलती हैं ये, बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है। ध्यान, नीस क्या है, एक प्रकार की आर्कियन क्रम की चट्टान है। जो बुंदेलखंड की ये चट्टान है सबसे पुरानी है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न आता है कहाँ पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, तो आपका जवाब क्या होगा, बुंदेलखंड में। अगली बात की जाए कि यह बुंदेलखंड के पठार विशेषता टीकमगढ़, निवाड़ी और दतिया शिवपुरी में जो है पाई जाती है। कौन, आर्कियन क्रम की चट्टानें। फ्रेंड्स अगली बात करें, इनमें जीवाश्म का अभाव होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सामान्य सी बात है, जब कोई आग से निकलेगा तो वहां पर जीव बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये चट्टानें जो है दोस्तों आग से निकलने के बाद बनती हैं, इसलिए क्या होती हैं, सबसे प्राचीन चट्टानें हैं और इनमें कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। अगली बात करें, यह अत्यधिक प्राचीन चट्टान है, सामान्य सी बात है, हमने शुरुआत में ही देख लिया। तो ये फ्रेंड्स क्या थी, हमारी आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स धारवाड़ क्रम की चट्टानें। पहला फैक्ट जो आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है कि जो कौन सी चट्टानें हैं जिनमें धात्विक खनिज देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो धातु खनिज देखने को मिलता है वो किसमें मिलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। धारवाड़ जो है ना फ्रेंड्स, ये कर्नाटक का एक जिला है, सबसे पहले यहीं पर चट्टानों में खोज की गई थी, इसलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें कह दिया जाता है। चलिए इनमें देखते हैं। आर्कियन चट्टानें जो थी दोस्तों सबसे पुरानी चट्टानें थी, उनका जब क्या हुआ, अपरदन हुआ और निक्षेपण हुआ तो उनके फलस्वरूप किन चट्टानों का निर्माण हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है। यह सब, ये दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है आपके सामने, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि यह जो है सकोली श्रेणी, मतलब कौन सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, सकोली श्रेणी इसी का हिस्सा है। धारवाड़ क्रम का जो कहाँ पाया जाता है, आपका जबलपुर में पाया जाता है। चिल्पी श्रेणी जो कि कहाँ मिलता है, आपका बालाघाट में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाता है प्रश्न की चिल्पी श्रेणी कहाँ पर होती है, सकोली श्रेणी कहाँ पड़ती है, तो ये भूलना नहीं है कभी, पूरा सब कुछ भूल जाओ इस टॉपिक में, लेकिन ये नहीं भूलना। और 64 श्रेणी दोस्तों कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये 3 श्रेणियां हैं, तो इस छिंदवाड़ा में देखने को मिल जाएगी। तीनों आपको रट लेनी है कहाँ पाई जाती है, क्योंकि इनमें खनिज मिलते हैं, बार बार पढ़ने को मिलेंगे। इनमें जो है प्रमुख खनिज कौन सा पाया जाता है दोस्तों, इनमें जो प्रमुख है खनिज है वो कौन सा मिलता है, मैग्नीज मिलता है, साथ ही तांबा भी मिलता है, लोहा भी मिलता है। इनका नामकरण कर्नाटक के एक गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। ये धारवाड़ चट्टानों सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो दोस्तों कीमती सोना, चांदी, लोहा, तांबे जैसे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, समृद्ध यानी कि अमीर चट्टानें कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स क्या थे, तो आपको मैं कहूँ कि पूरे टॉपिक में इसमें यानी कि धारवाड़ की चट्टानों में क्या याद रखना है, तो मैं यहाँ पर अगर बता दूं कि क्या याद रखना है तो आप इतना लिख सकते हैं, अपने लिख लीजिएगा। अभी जो शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो दुनिया का डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो समझाने के लिए इतना लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है। वैसे भाई अगर आपको अच्छा लगता हो ना शॉर्ट में पढ़ना तो बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगता है बोर्ड में लिख करके पढ़ाना, क्योंकि जैसी मांग होती है वैसा भी लाया जाता है। कई लोग कहते हैं पीडीएफ लेकर के आओ, इतना डिटेल कौन पढ़ता, शॉर्ट में बढ़िया पढ़िए। धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं दोस्तों, तो पहली बात जो है किसके बाद आई हुई है, तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण है, किसके बाद, आर्कियन चट्टानों का रूपांतरण है। और यह जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में 3 जगह देखने को मिल जाती हैं। कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो आप ऐसे बताइएगा कि एक जो है जबलपुर में देखने को मिल जाती हैं, और एक कहाँ देखने को मिलती हैं, बालाघाट में देखने को मिल जाती है, बालाघाट में, और एक कहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, आपकी छिंदवाड़ा में देखने को मिल जाती है। छिंदवाड़ा में जो मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, 64 श्रेणी के रूप में जाना जाता है, 64 श्रेणी। और जो बालाघाट में मिलती है उसे क्या कहते हैं, चिल्पी श्रेणी के रूप में जाना जाता है। और जबलपुर में जो मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, सकौली श्रेणी के रूप में जाना जाता है। बस इतना सब पूछा जाएगा। अगली बात करते हैं, तो ये तो हमने पढ़ लिया है। अब है कुड़प्पा क्रम की चट्टान। दोस्तों हीरा जो है किन में पाया जाता है, आपकी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में जो है हीरा पाया जाता है। और ये कहाँ मिलेंगी, तो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो रूपांतरण रूप है, यह जो है दोस्तों बिजावर श्रेणी, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी। आपसे प्रश्न आता है बिजावर श्रेणी का संबंध किससे है, तो आपको बताएं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं।
और ये बिजावर श्रेणी कहाँ पर मिलती है? पन्ना, सतना, छतरपुर व ग्वालियर में। इसीलिए दोस्तों पन्ना और छतरपुर में क्या मिलता है? हमें हीरा देखने को मिल जाता है, क्योंकि हीरा जो है किसमें पाया जाता है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में। और कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो दोस्तों कहाँ मिलती है? बिजावर श्रेणी मिलती हैं। और बिजावर श्रेणी कहाँ पर है? छतरपुर, पन्ना और सतना में है। इनमें प्रमुख खनिज दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है हीरा। आपसे प्रश्न आएगा हीरा जो है किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो आपके बताएं कुड़प्पा क्रम की। आपसे पूछ जाए कि लोहा, मैग्नीज, तांबा जितने भी धातु खनिज होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? आप बताएंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। अगली बात करें, इनका जो दोस्तों नाम हुआ है ना, तो आंध्र प्रदेश का एक जो है कुड़प्पा गांव है। क्या है भाई? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं ये, कुड़प्पा गांव के नाम पर हुआ है। सबसे पहले वहीं पर खोजी गई थी। तो ये फ्रेंड्स क्या थी। अब इसमें आपको मैं अभी शॉर्ट में जो है आपको शॉर्ट नोट भी बनवा दूंगा, यदि आप चाहते हैं तो शॉर्ट नोट बनवा दी जाएगी, मैं बनवा दूंगा सभी। विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं दोस्तों ये कुड़प्पा के चट्टानों के बाद बनी हुई हैं, परतदार चट्टानें हैं। यह जो है मध्य प्रदेश में कैमूर, भांडेर और सोन श्रेणी में पाई जाती है। 3 श्रेणियां किससे संबंधित है? आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानों से संबंधित है। इन चट्टानों में जो दोस्तों बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, संगमरमर यानी कि सीधा से कहें तो मैं कह सकता हूँ गृह निर्माण सामग्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गृह निर्माण सामग्री पाई जाती है। अगली बात करें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का विकास इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ है। इसीलिए देखिए ना, सतना सीमेंट फैक्ट्री, कटनी, ये सभी कहाँ पर? विंध्यन क्रम की चट्टानों के क्षेत्र में है। अगली बात की जाए, दक्कन ट्रैप की चट्टानें दोस्तों यह जो है ज्वालामुखी क्रिया से बनी है, आपको ये ध्यान रखना है। और कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है मालवा के पठार में हमें देखने को मिल जाएगी, मालवा के पठार में। और यह काली मृदा का क्षेत्र है। और काली मृदा किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? कपास और गेहूं के लिए जानी जाती है। इतनी ही बातें ध्यान लीजिए। इन चट्टानों में जो है दोस्तों बॉक्साइट, स्फटिक एवं डोलोमाइट अपरदन में काली मृदा का निर्माण हुआ है। ये आप बात ध्यान दे सकते हैं। अगली बात की जाए कि इन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। दोस्तों यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न आएगा कि बेसाल्ट चट्टानें कहाँ पर पाई जाती है मध्य प्रदेश में? तो आपका जवाब क्या होगा कि मालवा के पठार में पाई जाती हैं, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानें किससे संबंधित है? दक्कन ट्रैप से। दक्कन ट्रैप की चट्टानें कहाँ मिलती हैं? मालवा के क्षेत्र में मिलती हैं। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी कि मालवा में पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें दोस्तों मैं एक शब्द की अगर बात करूं तो यह जो है कोयला के लिए जानी जाती है। कोयला खनिज किस में पाया जाता है आपका? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। चलिए, और ये कहाँ मिलती हैं आपकी? तो ये पूर्वी मध्य प्रदेश में मिलती हैं। पूर्वी एमपी में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली ऐसे में मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या खास है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें दोस्तों ऊपरी जो है कार्बोनिफेरस युग, अगर आपने पृथ्वी का भूगर्भीय इतिहास पढ़ा हुआ है तो दोस्तों ये समय का एक नाम है। एक ऐसा पृथ्वी में समय हुआ था, उस युग में क्या हुआ था? जो है इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। यह जो है कहाँ पर पाई जाती है? पेंच घाटी। दोस्तों पेंच घाटी छिंदवाड़ा जिले में पड़ती है। सोन घाटी शहडोल जिले में पड़ती है। जबलपुर व बघेलखंड में पाई जाती है। ये पूर्वी मध्य प्रदेश में, बघेलखंड पूर्वी मध्य प्रदेश है। कोयला जो है दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये वाला फैक्ट कि कोयला किस में पाया जाता है, किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है कोयला खनिज पाया जाता है। टर्सरी युग की चट्टानें दोस्तों ये सबसे नवीन चट्टानें हैं, एक बात ध्यान रखना है। यह प्रायः नदी घाटी, विशेषतः नर्मदा व सोन घाटी में पाई जाती है। ये आप ध्यान दे सकते हैं। ये वाला जो है इंडियन ज्योग्राफी के संबंध में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये क्या थी हमारी जो है जो श्री ए है चट्टानें थी, इनके संदर्भ में था। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसमें देख लीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछे कि यहाँ पर जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, खासतौर से ये वाला हिस्सा, यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पर। इसी मैप को आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, इसी को याद कर लीजिएगा, पूरा टॉपिक याद करने की आवश्यकता नहीं है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं। और दोस्तों जो ये वाला आपका रीजन है, ये वाला, यहाँ पर कौन सी चट्टानें मिलती हैं? तो यहाँ आप कहेंगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये दोस्तों जो नर्मदा सोन घाटी है, यहाँ पर केवल एक टर्सरी चट्टानें इंपॉर्टेंट नहीं रहने दीजिए। और एक जो इंपॉर्टेंट है आपकी बिजावर श्रेणी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये श्रेणी आप देख पा रहे हैं, ये वाली, इसे क्या कहते हैं? बिजावर श्रेणी कहते हैं। और यहाँ पर कौन सी चट्टानें मिलती हैं आपकी? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिल जाती हैं। और ये जो दोस्तों बुंदेलखंड का रीजन है, ये वाला है, यहाँ पर कौन सी मिलेंगी? आपको मिलेंगी आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की आर्कियन चट्टानें मिलेंगी।
बस। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो मालवा का पठार है, यहाँ पर मिल जाएंगी बेसाल्ट चट्टानें जो कि काली मृदा के लिए जानी जाती है। अब यहाँ से और प्रश्न दोस्तों क्या आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़े से ध्यान दीजिएगा। और जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्कियन चट्टानें दोस्तों कहाँ पाई जाती हैं या कौन सी हैं, तो नीस जो है दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टान है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ये कहाँ पाई जाती है, तो आपको बता दें पूर्वी मध्य प्रदेश में कोयला खनिज किसमें पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। और जो दोस्तों ये है कुड़प्पा श्रेणी की, इसका नाम क्या है, इस चट्टान का बिजावर श्रेणी नाम है। क्या नाम है, बिजावर श्रेणी नाम है, जो कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का हिस्सा है, बिजावर श्रेणी। और यह दोस्तों किसके लिए जानी जाती है, हीरा खनिज के लिए जानी जाती है। और जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिलती हैं, 3 जगह पर। एक आपकी जबलपुर में, एक आपकी बालाघाट में, और एक आपकी छिंदवाड़ा में। और ये किसके लिए जानी जाती हैं दोस्तों, धात्विक खनिज के लिए जानी जाती हैं। धात्विक खनिज जैसे कि तांबा, लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम धात्विक खनिज हैं। तो जबलपुर में दोस्तों कौन सी श्रेणी मिलती है, धारवाड़ क्रम की। जबलपुर में मिल जाएगी आपको सकौली श्रेणी, सकौली श्रेणी। बालाघाट में मिल जाएगी आपको चिल्पी श्रेणी, और छिंदवाड़ा में मिल जाएगी आपको सौंसर श्रेणी। बस इतने से ज्यादा प्रश्न कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और पूछे कि आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या है, सबसे ये प्राचीन चट्टानें, इतना ही प्रश्न आ जाएगा। इतनी बातें ध्यान रखनी, ये है आपका शॉर्ट नोट। इसी प्रकार के यदि आप कमेंट में बताएंगे तो मैं हर टॉपिक के अंत में इसी प्रकार का शॉर्ट नोट बनवा दिया करूंगा। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं इससे जुड़े हुए जो हैं। इसमें दोस्तों फैक्टों की बात करेंगे तो ये है, जैसे हम बात पन्ना जो है हीरे की खाने जो है, पन्ना के हीरे की खाने किसमें पाई जाती है, बिजावर श्रेणी में, जो कि हम अभी क्या है बात करते रहे हैं। और कुछ अल्प मात्रा में विंध्यन श्रेणी में भी पाई जाती है। बिजावर श्रेणी किसके लिए जानी जाती है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपकी हीरा खनिज के लिए जानी जाती है। अगली बात करें प्रदेश में लेकिन ये बिजावर श्रेणी है दोस्तों कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का हिस्सा है, ये मत भूल जाना, कुड़प्पा चट्टानों का हिस्सा है। प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले में भोगन नदी से हीरे प्राप्त किए जाते हैं। तो कौन सी नदी से, भोगन नदी इंपॉर्टेंट है आपके हीरे के लिए जानी जाती है पन्ना जिले में। ये दोस्तों मझगावा जो खान है किसकी है, पन्ना की, मतलब हीरा की है, पन्ना जिले में स्थित है। हिनौता भी पन्ना में स्थित है, कोटारिया सतना में स्थित है। और एक खान और है फ्रेंड्स जिसका नाम है अंगोरा, और ये अंगोरा कहाँ पर स्थित है, छतरपुर में स्थित है। अगली बात करें कुड़प्पा शैल के उपक्रम ग्वालियर क्षेत्र के निचले भाग को पार और ऊपरी भाग को मुरार कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न एक बार टेस्ट सीरीज में मुझे मिला था कि पार और मुरार क्या है, पार और मुरार। तो दोस्तों पार और मुरार जो है, तो जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं जो ग्वालियर क्षेत्र में पाई जाती हैं, उस क्षेत्र का जो निचला भाग है उसे पार कहते हैं और ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, मुरार कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी क्लास, और इसमें हमने मध्य प्रदेश की जो है चट्टानों के बारे में बात किया, भूगर्भिक संरचना के बारे में बात किया। आगे से जो है हम खनिज वाले टॉपिक की बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स 8 बजे आपकी जो है क्लास ये वाली शुरू होने वाली है 8 PM पर। FLT जरूर जुड़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण। जितना भी यहाँ मध्य प्रदेश में थ्योरी पढ़ाता हूँ कहीं पर भी वह क्वेश्चन में सब कुछ रिवीजन हो जाता है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।